दोस्तों, आमतौर पर जब कोई अपराध होता है तो केस अदालत तक पहुंचता है। वहां वकील बहस करते हैं, गवाह पेश होते हैं और सबूतों के आधार पर जज फैसला सुनाते हैं। लेकिन आज की ये कहानी एक ऐसे केस की है जिसमें खुद कानून की रक्षक एक महिला जज को बड़ी ही बेरहमी से उनके ही घर में मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर किसने की ये वारदात और क्यों? ये सच्ची घटना साल 2016 में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है। यहाँ सर्किट हाउस कॉलोनी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतिभा गौतम सरकारी आवास में रहती थीं। कुछ ही महीने पहले उनकी पोस्टिंग कानपुर देहात में हुई थी। प्रतिभा की शादी मनु अभिषेक राजन नाम के युवक से हुई थी, जो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकालत करता था। 9 अक्टूबर 2016 की सुबह अभिषेक कानपुर पहुंचा। वो पिछली रात दिल्ली से कार से निकला था। रास्ते में उसने अपनी पत्नी को कई बार कॉल किया, लेकिन प्रतिभा ने फोन नहीं उठाया। कानपुर पहुंचकर अभिषेक जल्दी से सर्किट हाउस कॉलोनी के उस फ्लैट पर गया जहां प्रतिभा रहती थी। कई बार डोरबेल बजाई, दरवाजा पीटा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घर के अंदर से दरवाजा बंद था, जिससे उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अभिषेक ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। कुछ ही प्रयासों में कुंडी टूट गई और वो भीतर दाखिल हो गया। जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। उसकी पत्नी प्रतिभा पंखे से लटकी हुई थी। दोनों हाथों की नसें कटी हुई थीं। अभिषेक जैसे ही उसे छूता है, शव नीचे गिर जाता है। इसका मतलब था कि शव को रस्सी के सहारे टांगा गया था। यह खुदकुशी से ज्यादा एक साजिश जैसी लग रही थी। अभिषेक भागता हुआ पास के कानपुर कैंट पुलिस स्टेशन गया और सूचना दी कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस हरकत में आई क्योंकि ये मामला एक जज से जुड़ा था। पुलिस जब मौके पर पहुंची, तब शव जमीन पर पड़ा था। अभिषेक ने कहा कि घबराहट में उसने शव को नीचे उतार दिया। कुछ ही देर में एसएसपी और डीआईजी जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रतिभा गौतम उरई, उत्तर प्रदेश की रहने वाली थीं। होनहार और मेहनती लड़की थीं। पिता बैंक में काम करते थे और परिवार मिडिल क्लास था। प्रतिभा बचपन से ही बड़ा सपना देखती थी, पहले वकील बनने का, फिर जज बनने का। लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी और फिर दिल्ली से एलएलएम की डिग्री लेने के बाद उन्होंने जुडिशियल सर्विस की तैयारी शुरू की। इसी दौरान उनकी मुलाकात मनु अभिषेक राजन से हुई। अभिषेक का परिवार बेहद प्रभावशाली था। उसके पिता, बहन, बहनोई और कई रिश्तेदार वकील और जज थे। कोचिंग के दौरान दोनों की दोस्ती हुई, फिर प्यार और बाद में शादी का फैसला लिया। साल 2013 में पीसीएसजे का एग्जाम आया। प्रतिभा ने परीक्षा पास कर ली और उनका सिलेक्शन हो गया। वहीं अभिषेक फेल हो गया। प्रतिभा की ट्रेनिंग शुरू हो गई और अभिषेक दिल्ली में वकालत करने लगा। बावजूद इसके दोनों के बीच प्यार बना रहा। 29 जनवरी 2016 को दोनों ने आर्य समाज मंदिर में छुपकर शादी कर ली, क्योंकि घरवाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। खासकर प्रतिभा के माता-पिता, जो चाहते थे कि उनकी बेटी किसी बड़े अफसर से शादी करे, न कि एक नाकाम वकील से। शादी के बाद दोनों कानपुर शिफ्ट हो गए। अभिषेक बाद में वकालत के लिए दिल्ली चला गया, लेकिन मुलाकातें चलती रहीं। कभी प्रतिभा दिल्ली आती, कभी अभिषेक कानपुर। अब वापस आते हैं 9 अक्टूबर की सुबह पर, जब प्रतिभा मृत पाई गई। शव की हालत बेहद संदिग्ध थी। गले में दुपट्टे का फंदा था, दोनों हाथों की नसें कटी थीं। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। जांच में पता चला कि गले पर 3 धारदार वार किए गए थे, शायद रेजर ब्लेड से। गले पर ओ शेप का निशान था, जबकि फांसी में आमतौर पर वी डैश या यू डैश शेप बनता है। पंखे की रॉड पर खून के निशान थे, पर ये खून के छींटे नहीं थे, बल्कि लगता था कि खून से सना हाथ पंखे को छू गया हो। वहीं रॉड इतनी मजबूत भी नहीं थी कि किसी का वजन सह सके। शक और भी गहराने लगा कि ये आत्महत्या नहीं, कत्ल था। पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ शुरू की। वो बार बार अपनी सफाई देता रहा। मैं दिल्ली से बाय रोड आया, टोल की स्लिप देख लो, सीसीटीवी चेक कर लो, कॉल डिटेल्स चेक करो। पुलिस को उसकी ये बेचैनी अजीब लगी, क्योंकि उससे अभी इतने सवाल तो पूछे ही नहीं गए थे। अभिषेक का कहना था कि उसने घबराकर शव को नीचे उतारा और खुद पुलिस स्टेशन गया। लेकिन पुलिस ने कहा कि इतने बड़े कॉलोनी में, जहां गार्ड और ऑफिसर रहते हैं, उसने किसी को क्यों नहीं बताया? दरवाजा खुलवाने के लिए मदद क्यों नहीं मांगी? सबसे अहम बात, दरवाजा टूटा हुआ नहीं था। उसकी कुंडी थोड़ी ढीली जरूर थी, लेकिन ठीक काम कर रही थी। यानी दरवाजा अंदर से बंद दिखाने की सिर्फ कोशिश की गई थी। प्रतिभा के माता-पिता मौके पर पहुंचे। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि ये आत्महत्या नहीं, बल्कि कत्ल है। उन्होंने अभिषेक और उसके परिवार पर धारा 302 हत्या और 304 बी दहेज हत्या में केस दर्ज कराया। प्रतिभा के पिता ने कहा, मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। वो मानसिक रूप से मजबूत थी, अकेली रहकर सब संभाल रही थी।
अपनी मेहनत से जज बनी थी, आखिर वो अपनी जान क्यों देगी? 9 अक्टूबर की रात को 4 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट से पुष्टि हुई मौत दम घुटने से हुई थी। गले पर फंदे और धारदार चीज के निशान थे। हाथों पर कुल 14 कट्स थे, जो आत्महत्या के नहीं बल्कि संघर्ष के निशान लगते थे। अब सवाल ये था, क्या ये एक प्लान मर्डर था? और अगर हाँ, तो किसने किया? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच अभी जारी है।